नमस्कार दोस्तों, फिनट्रैक में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं इस फोटो में, इस कंपनी की बात हम करने वाले हैं। राज रतन इस कंपनी का नाम है। ये अपने सेक्टर की लीडिंग कंपनी है। ये कंपनी किस सेगमेंट में काम करती है, इस टायर्स को देखकर भी लग रहा होगा। ये टायर बीड वायर बनाती है। ये इस सेक्टर में ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही है। अभी तत्काल में इसके 2 कंट्री में अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। इंडिया में ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही है और एशिया की नंबर 1 कंपनी है। ये कंपनी हाई कार्बन स्टील वायर बनाती है जो यूज होता है ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में। इस कंपनी की प्रोडक्ट ऑफरिंग की बात करते हैं तो ये टायर ब्रिड वायर बनाती है, टायर जो कि टायर में स्पेशली यूज़ होता है। इस कंपनी का अगर हम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालना चाहते हैं या सीमेंट में काम करना चाहते हैं तो इसके लिए काफ़ी लाइसेंसिंग की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से और भी कंपनियां इसमें कंपटीशन कम है। इसी का फ़ायदा इस कंपनी को मिल रहा है, जिसको कह सकते हैं मोनोपोली भी स्टॉक है। इस कंपनी का मार्केट पोजीशन को अगर हम देखते हैं तो कंपनी का मार्केट पोजीशन ज़बरदस्त है। एशिया में लार्जेस्ट बीड वायर मैन्युफैक्चरर है, जैसा कि आप इस आर्टिकल में देख सकते हैं। द कंपनी सब्सिडरी राज रतन थाईलैंड में भी एस्टेब्लिश की है इस कंपनी का, जहाँ पे ये बीट वायर मैन्युफैक्चर करती है इन थाईलैंड एंड 25% मार्केट शेयर है। राजन इंडिया इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर TBW इन इंडिया विथ मार्केट शेयर ऑफ 50%। ऑल्सो देयर इज ए हाई एंट्री बैरियर। ये हाई एंट्री बैरियर के साथ काम कर रही है TBW इंडस्ट्री ड्यू टू द लॉन्ग अप्रूवल साइकिल बाय टायर मैन्युफैक्चरर एंड इट्स क्रिटिकल प्रोडक्ट की वजह से ये कंपनी मोनोपोली क्रिएट। कंपनी के क्लाइंटेल की बात करते हैं तो कंपनी Q3 फाइनेंशियल 21 में 85% कस्टमर वेयर एसोसिएटेड विथ कंपनी फॉर मोर देन 5 ईयर्स। इस कंपनी में 5 ईयर्स है जो ऑलरेडी इनके क्लाइंट हैं वो इनके साथ हैं। ये कंपनी कहाँ वर्क करती है तो इस कंपनी का हम देख सकते हैं कंपनी स्पेशली USA, इंडिया, इटली, USA एंड चीज़ रिपब्लिक साउथ कोरिया में भी काम करती है। इंडियन क्लाइंट्स की अगर बात करते हैं, जहाँ की आप देख सकते हैं इंडियन क्लाइंट अपोलो टायर्स, ATG, बिरला टायर्स, C8, MRF, बालकृष्णा। थाईलैंड क्लाइंट की बात करते हैं तो ब्रिजस्टोन, सेंचुरी एंड डेस्टोन कंपनी इसके साथ वर्क कर रही है। इनके ये क्लाइंट है। इंटरनेशनली क्लाइंट की बात करते हो टोयो टायर्स, नॉन कैंग एंड ट्रेल वॉर्क, ये मेन इनके क्लाइंट्स हैं। कंपनी की मार्केट कैप की बात करते हैं तो कंपनी का मार्केट कैप अभी 4250 है। करंट मार्केट वैल्यू की बात करते हैं, प्राइस की बात करते हैं तो 837 है। हाई लो की बात करते हैं तो कंपनी अभी लो बनाई थी 423 और हाई इनका 1410 है। कंपनी की पी की बात करते हैं तो 33 है और ये इस सेगमेंट में कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि और कंपनी की बिग वैल्यू की बात करते हैं 75 है। डिविडेंड यील्ड देती है कंपनी। ROE की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन है अदर कंपनियों के बेहतर तरीके से। और इसकी फेस वैल्यू 2 है तो इसमें अभी स्प्लिट की गुंजाइश है। कंपनी की प्रोज की अगर बात करते हैं तो कंपनी का प्रोज आप देख सकते हैं। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 45.8 CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर। कंपनी हैज़ ए गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, ट्रैक रिकॉर्ड 3 years, ROE 32। ROE तो ऑलरेडी आप देख चुके हैं। कंपनी की अगर सेल्स की बात करते हैं तो कंपनी 2019 से सेल्स को शो कर रही है और कंपनी का सेल्स अभी हम देख सकते हैं कि 120, 115, 125, 165। इसके अलावा इस कंपनी की और डिटेल अगर देखते हैं तो आप देख सकते हैं सितंबर 2022 और जून 2020 में लॉकडाउन की वजह से 65 था, क्योंकि उस समय गाड़ियाँ भी नहीं चल पा रही थी, इसलिए डिमांड कम हो गया था। लेकिन 22 सितंबर में 139 का सेल्स है वो फिर आगे बढ़ के 2020 दिसंबर में 159, 184, 182, 241 कंटिन्यूस ग्रोथ दिखा रही है। 222, 248 एंड 251, 220। तत्काल में 220 थोड़ा सा डाउन है, लेकिन हर क्वार्टर में बेहतर ऐसा ही नहीं होता है। थोड़ा सा मार्केट है और बिजनेस है तो अप्स डाउन्स तो लगा रहेगा। लेकिन इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी आप देख सकते हैं। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 50%, 40%, 30%, 90%, 80% टू 19%, 21% लगभग इधर एवरेज है। 4 क्वार्टर से एक रेंज बाउंड में चल रहा है। एक कंपनी में प्राइस ग्रोथ की बात करते हैं तो रिटर्न के बेस पर अगर देखें तो कंपनी काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दे चुकी है।
कंपनी के नेट प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो कंपनी का नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं 33, 37, 35, 32। इसके अलावा हम सीखते हैं कि अदर क्वार्टर में क्या है, तो ये शुरुआत में 10 था, फिर 7, 6, 2, 14, 15, 23, 33, 37। अभी लेटेस्ट क्वार्टर में थोड़ा सा डाउन है, 35 to 23 है। तो सितंबर क्वार्टर में 23 है, दिसंबर क्वार्टर में अभी का रिजल्ट आया हुआ नहीं है, इसलिए आगे देखने के चांसेस है कि किस तरह का रिजल्ट ये कंपनी दिखा रही है। कंपनी के अगर प्रॉफिट लॉस को अगर हम चेक करना चाहें तो कंपनी का प्रॉफिट लॉस भी हमें बेहतर ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस कंपनी में पहले स्टार्टिंग में 2011 की बात करते हैं तो 2020 सेल्स था 252 एंड 283 274 एंड इस कंपनी में और ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रहा है। और आज के डेट में 945 एंड 2022 की बात करते हैं 892। तो ये बहुत 220 से लेकर 893, तो काफ़ी ज़्यादा हैवी ग्रोथ दिखाई है। अगर नेट प्रॉफिट की भी बात कर लेते हैं तो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 11,000 से 11 शुरू हुआ, 6, 11 और 5, 25, 23, 34, 44 और अभी आप देख सकते हैं कि 44 हो गया, फिर ये 153, 157। तो काफ़ी मैसिव ग्रोथ यहाँ पे शो कर रहा है कंपनी का। कंपनी के अगर प्रोमोटर होल्डिंग की बात करते हैं तो कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग भी काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहा है। आप देखते हैं 65 और ये कंटिन्यूस ग्रोथ बना हुआ है सितंबर क्वार्टर में 65 पर। DIS की बात करते हैं तो 8.7, 8.5, 8 और 8। तो इसमें फाइज का इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन DIS इसमें काफ़ी बढ़िया भर के इस स्टॉक को होल्डिंग किए हुए हैं। पब्लिक भी इसमें 26.81 का है, तो काफ़ी बेहतर अंडरस्टैंडिंग है और बेहतर रिजल्ट दिखाई दे रहा है। कंपनी की अगर फाइनेंशियल की बात करते हैं कि कितना ग्रो की है तो इसके डिटेल आप देते हैं 814 तत्काल में आज के डेट में इसमें शो कर रहा है। लेकिन अगर इसको हम देखते हैं कि ये 1 मंथ में क्या रिटर्न बना के दी है तो 1 मंथ में 6.97 का माइनस रिटर्न है। लेकिन कंपनी का अगर 1 मंथ की रिटर्न देखें तो 3% का रिटर्न शो कर रहा है 6 मंथ में। एंड 1 ईयर में आप देख सकते हैं कि कंपनी ने काफ़ी हैंडसम ग्रोथ करके दिखाया, 52% का इसका दिखा है। इस गिरावट के बाद भी अगर एक गिरावट नहीं होती तो इससे बेहतर रिजल्ट आपको दिखाई। कंपनी की अगर 5 ईयर की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं 2148। तो ये मिड कैप पब्लिक कंपनी हो चुकी है, नियर अबाउट कह सकते हैं, स्मॉल कैप से ऊपर आ चुकी है, स्मॉल कैप ही मान कर सकते हैं। लेकिन इस कंपनी में मैसिव ग्रोथ दिखाई दे रही है। अभी इस गिरावट में भी बेहतरीन गिरावट है। अगर तो दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी शानदार कंपनी है और एक मोनोपोली क्रिएट कर रही है इस कंपनी में। तो हम कह सकते हैं ये कंपनी आगे बढ़ने वाले फ्यूचर में काफ़ी बेहतर रिजल्ट दिखा सकती है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपना ड्यू डिलिजेंस करके ही इस कंपनी को बाय या सेल या होल्ड करें। आप आगे फिर मिलते हैं। स्टे ट्यून्ड।